दोस्तों आज का पहला सवाल है, गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, इनको अजात शत्रु नाम से बुलाते थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों उस तत्व का नाम है कपर। याद रखिए, कपर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लीड यानी सीसा का जो प्रतीक, उसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, PB। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रिवॉल्यूशन 2020 ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। सही आंसर होगा दोस्तों इसका चेतन भगत, इस पुस्तक के लेखक हैं रिवॉल्यूशन 2020। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। ओके, इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। सही आंसर होगा दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, तानसेन समारोह ये कहाँ आयोजित किया जाता है। ओके, तानसेन समारोह दोस्तों ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांडला बंदरगाह स्थित है। काफ़ी आसान सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में स्थित है कांडला सीपोर्ट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मार्च 2019 में किस राष्ट्र ने लगातार तीसरी बार क्रिकेट की टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडिया ने जीता था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हमारा भारत में जब आपातकाल लागू हुआ था यानी 1975 से लेकर के 1977 तक, इसके दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, खुर्दा विद्रोह ये किस वर्ष में हुआ था। खुर्दा विद्रोह सही आंसर होगा दोस्तों 1817 को हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, 1817 को हुआ था, याद रखिए खुर्दा विद्रोह। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 54। ओके, आर्टिकल 54 में उल्लेख किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ईरान। ओके, ये विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, GST यानी गुड एंड सर्विस टैक्स परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री करता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों खसरा बीमारी। ये जो बीमारी है ये वायरस के कारण होती है। ओके, नेक्स्ट सवाल है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हम्बनटोटा बंदरगाह ये किस देश में स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा ये श्रीलंका में स्थित है। ओके, याद रखिए श्रीलंका में स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है। तो संस्था का नाम है दोस्तों साहित्य अकादमी। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सहिष्णु। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है। सही आंसर है इसका दोस्तों अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। इसका सही आंसर होगा बेसबॉल। ओके, बेसबॉल ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मोबाइल ऐप सी विजिल को किसके लिए लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नागरिकों को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी। सही आंसर होगा दोस्तों मुंबई में। ओके, महाराष्ट्र का मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नील दर्पण पुस्तक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं। दोस्तों नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, सही आंसर है निर्माण। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है। सही आंसर होगा दोस्तों ये समताप मंडल में मौजूद है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किंग जे एडम्स ये किस खेल से संबंधित है। सही आंसर होगा दोस्तों
ये स्केट बोर्डिंग खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा किंग जे एडम्स, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 10 अस्थायी सदस्य हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अंडमान निकोबार क्षेत्राधिकार ये किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कलकत्ता के अंदर आता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जितने लोगों को इस पीडीएफ के बारे में पता नहीं उनको बता देता हूं दोस्तों। इस पीडीएफ में अभी हाल ही में जितने भी टीसीएस के एग्जाम हुए थे, जैसे कि दोस्तों रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम, आरपीएफ का कांस्टेबल एग्जाम, आरपीएफ का एसआई एग्जाम, आरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम और साथ साथ एसएससी जीडी एग्जाम, एसएससी एमटीएस एग्जाम और इसी तरह के जितने भी एग्जाम 2019 में हुए थे दोस्तों, सब में जितने जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब सवाल को हम यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, सिर्फ जीके का। और दोस्तों आपको पता होगा कुछ दिन के बाद आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम होने वाले हैं और साथ साथ ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं। स्पेशल ये पीडीएफ उनके लिए ही है। सब मिलाकर के दोस्तों 7600 जीके क्वेश्चन है इसमें। और इसका पार्ट 1 में दोस्तों सिर्फ जीके के सवाल, अभी मैंने जो बताया आपको ये सभी जीके के सवाल हैं। और पार्ट 2 में दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। ओके, 2019 के जनवरी से लेकर के सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर हैं। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। सिर्फ 30 रुपये में इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, जीके का सारे टीसीएस एग्जाम का जीके का क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएगा सिर्फ 30 रुपये में। और दोस्तों करंट अफेयर का भी 25 रुपये में मिल जाएगा। फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों ये पीडीएफ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों मैं खुद देख रहा हूं कि जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे उसी सवाल ही, ओके, उनमें से मैक्सिमम सवाल आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए। उसके बाद दोस्तों उनमें से बहुत सारे सवाल फिर जाकर के एसएससी जीडी एग्जाम में रिपीट हुए, एसएससी एग्जाम में रिपीट हुए, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे एग्जाम टीसीएस कंपनी ही करवा रहा है। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मेरा दावा है दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम जो होने वाला है जीके सेक्शन का मिनिमम 30% या 50% क्वेश्चन सिर्फ इसी पीडीएफ से ही पूछा जाएगा। इसलिए ये पीडीएफ इतना महत्वपूर्ण है, फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों कैलाश मंदिर। ये जो मंदिर है इसको राष्ट्रकूट वंश के राजा बनाए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रामगुंडम। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है और बाकी के ये 3 परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है ब्लू जे या इंडियन रोलर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नीलकंठ पक्षी, ये कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 भारतीय राज्य का राजकीय पक्षी है। और दोस्तों उन 4 राज्य का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो मैं कुछ देर बाद कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दिव्येंदु बरुआ। ओके, दिव्येंदु बरुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों शतरंज खेल से है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, शतरंज खेल से इनका संबंध है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों जो कि रेलवे में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, बार बार, भारत का तोता। ओके, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो, याद रखिएगा, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल काफी आसान है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही आंसर होगा आरती साहा। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक कपास से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कपास से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होती है? सही आंसर होगा दोस्तों मीथेन गैस के कारण। ओके, उस गैस का नाम है मीथेन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नवरोज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी कौन सी है? ओके, जो पारंपरिक पेंटिंग ओडिशा का क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों पट्टचित्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको बता दूं मैंने खुद देखा है कि ये सवाल 4 से 5 बार इस बार के रेलवे के एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ओके, ओडिशा का जो फेमस पेंटिंग है पट्टचित्र उसका नाम है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा एसआई इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है? सही आंसर होगा दोस्तों प्रेशर एंड दाब, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा दोस्तों जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी।
नेक्स्ट वाला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सी आंसर होगा दोस्तों इसका विराट कोहली। ओके, और दोस्तों मीराबाई चानू को दिया गया था। ओके, इन दोनों को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 का। दोस्तों नेक्स्ट वाले, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ओके, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सही आंसर होगा दोस्तों सिंधु नदी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर होगा इसका दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पानी में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर है इसका दोस्तों आर्सेनिक। उस तत्व का नाम है आर्सेनिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? सही आंसर इसका होगा दोस्तों अनुच्छेद 343। ओके, ऑप्शन। नेक्स्ट वाले दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक बार भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? सही आंसर है इसका मोरारजी देसाई। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इन्होंने सबसे ज्यादा बार रेलवे बजट प्रस्तुत किया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी। ओके, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है कीचड़दार और दलदली मिट्टी, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, काफी आसान सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों गुलाम वंश, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है? सही आंसर होगा दोस्तों कादम्बरी पुस्तक का। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, टाइम ट्रायल शब्द ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टाइम ट्रायल शब्द सही आंसर होगा दोस्तों साइकिलिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? ओके, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों 16 अंक होते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ओके, जो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? सही आंसर होगा दोस्तों 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। ओके, सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है? उस रोग का नाम है दोस्तों क्वाशियोरकर। ओके, क्वाशियोरकर सही आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट सवाल है, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में जो 17वीं लोकसभा अध्यक्ष है उनका नाम है ओम बिरला। और नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? सही आंसर होगा दोस्तों सुनील अरोड़ा। ओके, ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वॉर एंड पीस ये जो पुस्तक है इसका लिखन किसने किया था? ओके, सही आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय का जो बुक है वॉर एंड पीस। दोस्तों नेक्स्ट काफ़ी आसान सवाल है, निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन संबंधित है? सही आंसर होगा इसका वो बंगाल का विभाजन। ओके, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? सही आंसर होगा इसका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से न्यूक्लियस के अलावा किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? ओके, सही आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है। ओके, न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सोने का प्रतीक क्या होता है? सही आंसर होगा इसका AU। ओके, ये सोना का प्रतीक है यानी गोल्ड का प्रतीक है। और HG ये मर्क्यूरी का प्रतीक है। AG ये सिल्वर का प्रतीक है। और MG ये मैग्नीशियम का प्रतीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा एक खेल। ओके, खेल क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये दोस्तों किसी भी खेल का कोच को दिया जाता है। ओके, उनका जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों 1999 को किया गया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
नहीं किया गया था? सी आंसर होगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आसान सवाल पूछा गया था, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सी आंसर होगा, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आसान सवाल है, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा एक धातु नहीं है? इनमें से कौन एक मेटल नहीं है? सी आंसर होगा दोस्तों, सेलेनियम। ओके, ये एक मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल है। ओके, सेलेनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? सी आंसर है, विश्व बैंक प्रकाशित करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, किस पुरस्कार को वास्तुकाल के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ओके, इनमें से किस पुरस्कार को वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? सी आंसर होगा दोस्तों, प्रित्जर पुरस्कार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? सी आंसर होगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? सी आंसर होगा दोस्तों, भाग 20। ओके, भाग XX। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सी आंसर होगा दोस्तों, NK सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन ये किस भाषा से अपनाया गया था? सी आंसर होगा दोस्तों, बांग्ला भाषा से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? सी आंसर होगा दोस्तों, राजस्थानी भाषा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान की गुर्दों से संबंधित शाखा कौन सा है? इनमें से कौन सा शाखा गुर्दों से संबंधित है? नेफ्रोलॉजी इसका सही आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 17वीं लोकसभा सदन के नेता कौन हैं? आसान सवाल है, नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? सही आंसर होगा दोस्तों, बारदली सत्याग्रह में। ओके, किसमें? बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। तो नेक्स्ट सवाल है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? सी आंसर होगा, RK नारायण इस पुस्तक के लेखक हैं, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना का उल्लेख केंद्रीय बजट 2019 और 20 में किया गया है? सी आंसर होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? दोस्तों, उस बीमारी का नाम है डायरिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, ओलंपियन खिलाड़ी ब्रूनी सुरिन किस देश से संबंधित है? सी आंसर होगा दोस्तों, कनाडा देश से संबंधित हैं। ओके, ओलंपियन खिलाड़ी ब्रूनी सुरिन। तो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? सी आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ स्थित है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट बैरियर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? सी आंसर होगा दोस्तों, जो खेल का विषय ये राज्य सूची के अंदर आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ है? ओके, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। ओके, कहाँ पे स्थित है? एर्नाकुलम में। तो नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन है? काफी आसान सवाल है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण का। तो नेक्स्ट सवाल है, त्वचा यानी हमारा स्किन निम्नलिखित में से किस प्रकार का झिल्ली है? सही आंसर होगा दोस्तों, क्यूटेनियम झिल्ली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? यानी इनमें से कौन सही है? सही आंसर होगा दोस्तों, भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, नदी का डेल्टा बनना ये किस प्रक्रिया का परिणाम है?
सी आंसर होगा दोस्तों निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन सी इसका सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किस जीव के कारण कालाजार होता है? सी आंसर होगा दोस्तों लिस्टमैनिया जीव के कारण काला आजार होता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये तो आप जानते होंगे ना, काला आजार ये एक रोग का नाम है। ओके, ये एक रोग का नाम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 73वें संवैधानिक संविधान अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? सी आंसर होगा दोस्तों 5 वर्ष होता है। ओके, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? सी आंसर होगा दोस्तों फ्रांस का संविधान से, यानी फ्रांसीसी संविधान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में से कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? सी आंसर होगा दोस्तों ट्रिप्सिन। ओके, उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है होज ई सुल्तानी ये इनमें से एक क्या है? होज ई सुल्तानी सी आंसर होगा दोस्तों ये एक बड़ा जलाशय का नाम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है एना बर्न्स को किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2018 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उस उपन्यास का नाम है दोस्तों मिल्क मैन। ओके, याद रखिएगा मिल्क मैन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? सी आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड डलहौसी ने इस नियम को दिया था। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौसी ने हड़प नीति दिया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है टेनिस से निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं होता है? ओके, इनमें से कौन एक ग्रैंड स्लैम नहीं है? सी आंसर होगा दोस्तों इंडियन ओपन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधान मंडल है? सी आंसर होगा दोस्तों बिहार राज्य में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों टीपू सुल्तान को हराया था। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? सी आंसर होगा दोस्तों लाब्राडोर धारा। ओके, ये एक ठंडी महासागरीय धारा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आसान सवाल है 2018 में चैंपियंस ऑफ अर्थ का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? सी आंसर होगा दोस्तों नियासिन की कमी के कारण। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 2018 का राष्ट्रमंडल खेल ये कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विल्हम कॉनरेड रोएंटजेन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है निम्नलिखित में से किस तत्वों में सबसे अधिक घनत्व होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ओस्मियम में। ओके, किसमें? ओस्मियम में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। ये त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पतझड़ की ऋतु में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, पतझड़ की ऋतु में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को दा गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोची में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों निजाम उल मुल्हक असफजा। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अर्थशास्त्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम नॉर्ड हास एंड पॉल रोमर। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश में सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली मौजूद नहीं है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ओके, भारत में जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वैष्णो देवी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ये
जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है वैष्णो देवी मंदिर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है स्थलीय परितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल सिस्टम इकोसिस्टम द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सही आंसर होगा राष्ट्रपति हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों किस प्रकार की सरकार में शासक देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? आसान सवाल है, लोकतंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? ओके, इनमें से कौन एक ब्लॉक माउंटेन है? सही आंसर होगा दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है तीन तरफ से पानी से घिरे भूमिखंड को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा प्रायद्वीप कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भिंडी पित्त शिरा मोजेक बीमारी फैलने का माध्यम क्या है? ओके, उस बीमारी का नाम है भिंडी पित्त शिरा मोजेक। इस बीमारी दोस्तों जो फैलता है उसका माध्यक है कीट के माध्यम से। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किस क्रम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे? सही आंसर होगा दोस्तों पहले वो चंपारण में किए थे, उसके बाद खेड़ा में किए थे, उसके बाद रोहतक में किए थे, उसके बाद दांडी मार्च किए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 2011 क्रिकेट विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? देखिए दोस्तों अभी 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछे गए थे 2011 का क्रिकेट विश्व कप के बारे में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन द्वारा यानी बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? इनमें से कौन सा जीव? सही आंसर होगा दोस्तों राइजोपोस। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है टाइमलेस लक्ष्मण ये जो पुस्तक है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? उनका नाम है दोस्तों R.K. लक्ष्मण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आहार नली के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? यानी जो फैट का पाचन कहाँ पर पूर्ण रूप से होता है? सही आंसर होगा दोस्तों छोटी आंत में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों माई लाइफ माई मिशन ये जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? काफी आसान सवाल है, बाबा रामदेव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन सा है? इनमें से कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित है और वो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है? सही आंसर होगा दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोहड़ी त्यौहार। ये भारत का जो फसल कटाई के टाइम पे मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत में खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार का रख रखाव कौन करता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से क्षार स्रोत का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय देश नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों चीन एक संघीय देश नहीं है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 26 जून 2019 को रॉ के चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सामंत गोयल जी को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 2018 का एशिया कप जो कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था इसमें किस टीम ने जीता? सही आंसर होगा दोस्तों भारत ने जीता। ओके, किसने जीता? भारत ने।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, यानी दोस्तों कार्बन का एलोट्रोप्स इनमें से कौन नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मीथेन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 का सुल्तान अजलान शाह कप जीता था। सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिण कोरिया ने जीता था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ये सवाल कई बार पूछा गया है दोस्तों। सही आंसर होगा दोस्तों सुचेता कृपालिनी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इंडियन ओवरसीज बैंक इसके संस्थापक कौन हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एम चिदम्बरम चोटियार, ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पटियाला में स्थित शीश महल किसने बनाया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराजा नरिंदर सिंह ने बनाया था, ओके, पटियाला में स्थित शीश महल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। सही आंसर होगा दोस्तों मिहिर भोज, ओके, उनका नाम है मिहिर भोज। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लावणी ये किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। लावणी नृत्य, सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र का ये नृत्य है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमोनियाकरण, ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है। सही आंसर होगा दोस्तों नेचर, ओके, ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। सही आंसर होगा दोस्तों टोक्यो, ओके, जापान का टोक्यो शहर करेगा। मेरा दावा है दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम जो होने वाला है, जीके सेक्शन का मिनिमम 30% या 50% क्वेश्चन सिर्फ इसी पीडीएफ से ही पूछा जाएगा, इसलिए ये पीडीएफ इतना महत्वपूर्ण है। फटाफट डाउनलोड